हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। आज हम आपको एक लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे लिखा है वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने। ये कहानी है प्रकाश और श्रुति की, उनके प्यार की कहानी जिसकी शुरुआत एक पासवर्ड से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, प्यार की अनोखी कहानी। उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक लड़की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसने उसे देखा तो उसकी नजर उसके चेहरे से फिसल कर कहीं और ही मुड़ गई। उसे ये अनुभव पहली नजर में नहीं, बल्कि उसने जब भी लड़की को देखा तब तब हुआ था। पता नहीं उसके चेहरे में ऐसा क्या था कि जब भी वो दिखाई दे जाती, अनायास प्रकाश की आंखें उसकी ओर चली जाती थी, मगर टिकी नहीं रहती थी। क्या यह उसके आकर्षण की वजह से था? लेकिन उसे लगता था आकर्षण के अलावा भी उसमें कुछ और था। सहज आत्मविश्वास और हर किसी के प्रति अवहेलना का भाव, उसे आकर्षक होने की सहज अनुभूति और मिली जुली मासूमियत। जैसे उसे इस बात का गहरा एहसास हो कि वो युवा है, पर उसे इसका एहसास ना हो कि जवानी क्या है। उसके चेहरे का खोजता हुआ भाव उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। उसकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे बाहर कम अपने अंदर ज्यादा देखती है। चुस्त जीन्स और चुस्त टॉप, मानो उसने अपनी नजर से नहीं, दूसरों की नजरों से प्रकाश की ओर देखा हो। उसके बड़े बड़े बालों और सुंदर चेहरे की बड़ी बड़ी आंखों के अलावा प्रकाश की नजर फिसल कर जहां मुड़ी थी, वो उसी में खो गया था, जिसकी वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो उसी तरह तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके बगल से निकल गई। प्रकाश को लगा अब उसे भी चाल बढ़ानी होगी, क्योंकि अब वो ये देखे बिना नहीं रह सकता था कि वो किस फ्लैट में जाती है। यह जानने के लिए प्रकाश ने अपनी चाल बढ़ा दी। वो उसी तीसरी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई जहां प्रकाश को जाना था। वो फ्लैट नंबर था 303 और प्रकाश का फ्लैट नंबर 301 था। वो लड़की सामने वाले फ्लैट में आई है ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। पर ये कौन है? क्योंकि उस फ्लैट में प्रकाश ने उसे आज पहली बार देखा था। उसे लगा कोई रिश्तेदार होगी, किसी काम से आई होगी। वो प्रकाश के मन को भा गई थी, इसलिए एक बार और देखने के लोभ से उसने अपने फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसमें वक्त ने उसका साथ ये दिया कि उस दिन उसके फ्लैट में कोई नहीं था। सभी एक शादी में गए हुए थे। प्रकाश दरवाजे के बाहर निगाहें टिकाए बेचैनी से ताक रहा था कि वो बाहर निकले ताकि वो उसे एक नजर देख ले। घंटों बीत गए, पर वो नहीं निकली। वो टकटकी लगाए उसके फ्लैट का दरवाजा ताकता रहा। धीरे धीरे वो निराश होने लगा। पर शाम होते ही फ्लैट का दरवाजा खुला। प्रकाश के शरीर में जैसे जान आ गई। एक बार उसे और देखने के लिए वो फुर्ती से उठा और बाहर आ गया। तब तक वो लिफ्ट में घुस गई थी। प्रकाश ने फटाफट दरवाजा लॉक किया और लिफ्ट के चक्कर में ना पड़कर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने के साथ ही लिफ्ट भी नीचे पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो बाहर निकली और सामने सड़क की ओर चल पड़ी। लड़की के रेशम जैसे काले लंबे बाल, सुडौल देह, वो लड़की सुंदर ही नहीं प्रकाश को अद्भुत भी लगी। उसकी चाल गजब की थी। उसे देखकर कोई भी उसके प्रेम में पड़ सकता था। प्रकाश की नजर उस पर से हट नहीं रही थी। वो लड़की मेन रोड पार करके सामने दुकान पर पहुंच गई। अब प्रकाश उसे सामने से मन भर के देखना चाहता था, इसलिए वो वही सोसाइटी की गेट पे खड़ा रहा। उसे सामने से आता देख वो खो गया। इसके बाद तो करम सा बन गया। प्रकाश उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगा और साथ ही साथ लड़की के बारे में एक एक करके सारी जानकारी जुटा ली। उसका नाम था श्रुति। उसके सामने वाले फ्लैट में उसकी मौसी रहती है। वो मौसी के यहाँ रहकर बेटा की अपनी पढ़ाई कर रही है। इससे पहले वो हॉस्टल में रह रही थी। वहां कोई बवाल हो गया था, जिसके वजह से वो मौसी के यहाँ रहने आई है। फिर प्रकाश ने उससे बातें करने की कोशिश शुरू कर दी, पर उसकी बातों का छोटा सा जवाब देकर
उसे टाल देती थी, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहा। प्रकाश अक्सर देखता वो उसके फ्लैट के दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने मोबाइल में कुछ करती रहती थी। ऐसे में जब प्रकाश से उसका सामना होता तो वो धीरे से मुस्कुरा देती। इससे प्रकाश को लगा शायद वो उसे पसंद करती है, पर क्यों, ये उसे पता नहीं था। पर एक दिन जब प्रकाश ने अपने ओपन वाईफाई में पासवर्ड सेट कर दिया तो सच्चाई का पता चल गया। उसके पासवर्ड सेट करने के बाद जब वो बाहर निकला तो वो लड़की उसकी ओर बढ़ी। उसे अपनी ओर आते देख प्रकाश के दिल की धड़कन बढ़ गई, शरीर में रोमांच सा हुआ। प्रकाश के पास आकर उसने आवाज में शहद से मिठास लाते हुए कहा, आप अपने वाईफाई का पासवर्ड देंगे क्या? क्यों नहीं, श्योर, लाइए मैं आपके मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ। श्रुति ने मोबाइल दिया तो प्रकाश ने कांपते हाथों से वाईफाई का पासवर्ड सेट कर दिया। उसने थैंक्स कहते हुए उसका मोबाइल नंबर मांगा तो प्रकाश ने फटाफट अपना नंबर सेव करा दिया। प्रकाश ने उसका नंबर मांगा तो उसने भी बेहिचक अपना नंबर बता दिया। प्रकाश को उसका नाम पता था, फिर भी बात को आगे बढ़ाने के लिए उसने उसका नाम पूछा। मेरा नाम श्रुति है, कहकर चली गई। नंबर मिलने के बाद प्रकाश व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजने लगा। श्रुति की ओर से बराबर जवाब भी आता था। अक्सर जानबूझकर प्रकाश पासवर्ड बदल देता था तो श्रुति का तुरंत फोन आता था। कभी कभार वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेती थी। फिर एक दिन पासवर्ड बदलकर जैसे ही प्रकाश बाहर निकला, श्रुति सामने आ गई। उसने पासवर्ड पूछा तो जवाब में प्रकाश ने कहा, आई लव यू। गुस्सा होकर श्रुति ने कहा, मैं वाईफाई का पासवर्ड पूछ रही हूँ और तुम आई लव यू कर रहे हो? तुम इस तरह की बात करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इसके अलावा भी श्रुति ने बहुत कुछ कहा। प्रकाश जवाब में जो कुछ कहना चाहता था वो उसे सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी बात कहकर पैर पटकती हुई चली गई। प्रकाश ने व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की पर उसने मैसेज खोलकर ही नहीं देखा। अंत में प्रकाश ने टेक्स्ट मैसेज भेजा कि आई लव यू मैंने तुम्हें नहीं कहा, वो तो मेरा वाईफाई का पासवर्ड है। अगले दिन श्रुति मिली तो उसने कहा, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना? ऐसा करके मुझे परेशान किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें बता दूं कि मुझे ऐसी बातों में रुचि नहीं है। अगर किसी को पहली नजर में प्रेम हो जाए तो? प्रकाश ने कहा। और दूसरी नजर में ब्रेकअप हो जाए तो? जवाब में श्रुति ने कहा। ये तुम्हारा वहम है। और प्रेम हो जाए ये? श्रुति ने कहा। यह मेरा अनुभव है। तुमको किसी से हुआ है प्रेम? प्रकाश ने पूछा। ये मैं नहीं बताऊंगी, पर हुआ है, यह निश्चित है। क्यों नहीं बता सकती? प्रकाश ने सवाल कर दिया। श्रुति ने कहा, अगर वो मांगे तो जीवन ही नहीं सांसें भी दे दूं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है या वाईफाई का पासवर्ड ही आई लव यू रखा है? किया है ना, तभी तो आई लव यू पासवर्ड रखा है। सीधे सीधे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो पासवर्ड के बहाने ही कह दिया। अब तुम कहो, उस दिन तो तुमने बहुत कुछ कह दिया। उससे तो प्रकाश की बातों का जवाब देते हुए श्रुति बोलती है, मुझे अच्छे तो तुम भी लगते थे, पर तब तक इस बारे में सोचा नहीं था। पर जब सोचा तो लगा कि तुम यह पासवर्ड सेट करने के बजाय सचमुच में आई लव यू कहा होता तो। उसकी बात को बीच में काटकर प्रकाश ने कहा, तो क्या तुम भी? हाँ, पर अब ये पासवर्ड किसी दूसरी लड़की को मत बताना। इसी के साथ दोनों हंस पड़े और उनके पासवर्ड वाले प्यार की कहानी शुरू हो गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।